आप बताइए, कभी पवन सिंह जी ने आके बोला कि हम अनुपमा यादव से शादी कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, कभी हमने बोला कि हम शादी कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, कभी हमने आपसे बोला कि हमको उनसे बहुत प्यार हो गया, हम उनके बिना जी नहीं पा रहे, या उन्होंने कभी बोला कि हम अनुपमा के बिना जी नहीं पाएंगे या प्यार नहीं करते हैं? बिल्कुल नहीं। हाँ, अच्छा, आई लव यू बोलना कहाँ तक गलत है? हम आपको बोलते हैं आई लव यू यार, गलत लव है? यू टू। जो कैमरे वाले भैया चला रहे हैं उनको बोल रहे हैं यार आई लव यू। सिर्फ आई लव यू ही तो बोला था। अब आई लव यू बोलना कोई गुनाह है क्या? अगर गुनाह है तो मुझे सजाए तौर पर बदनामी मिलेगी। ये बातें अनुपमा यादव ने मीडिया में कही है। अनुपमा यादव ने कहा है कि जब से मैंने पवन जी को आई लव यू बोला है तभी से ही ये विवाद शुरू हुआ है। पहले मैं उन्हें भैया बोलती थी, फिर बॉस बोलने लगी और अब जी बोलने लगी, और जी बोलने के बाद आई लव यू पवन जी कहने लगी। अब इसी के बाद से लोग मुझ पर लालछन लगाने लगे और मुझे बदनाम करने की कोशिश करने लगे। तरह तरह के सोशल मीडिया पर वीडियो रोज़ रोज़ देखती हूँ, गुस्सा आता है यार। अनुपमा यादव ने अपना दर्द, अपना फीलिंग्स मीडिया में जाहिर किया। आपको बता दें कि अनुपमा यादव ने हाल फिलहाल के इंटरव्यू में पत्रकार से ही सवाल किया कि मैं जनता और आप सभी से ये सवाल करना चाहती हूँ कि क्या पवन जी ने कभी आकर कहा था कि अनुपमा और मेरा रिश्ता है, हम दोनों शादी करेंगे, आगे बढ़ेंगे? मैंने कभी कहा था कि हम दोनों में रिश्ता है, मैं पवन जी से प्यार करती हूँ, या हम दोनों का रिलेशनशिप है, या ऐसा वैसा कुछ? मैंने सिर्फ उन्हें आई लव यू कहा था और एज अ फ्रेंड कहा था। हम किसी के भी साथ होते हैं, काम करते हैं, तो हम उससे नफरत थोड़ी करते हैं, प्यार ही तो करते हैं ना। तो अब अपने प्यार को जाहिर ही कर दिया, आई लव यू सर, आई लव यू मॉम, आई लव यू, किसी को भी कह दिया, फ्रेंड को कह दिया, आपको कह दिया, तो क्या हर्ज है? क्या आई लव यू कहना कोई गुनाह है? अब एक आई लव यू कहने से क्या इसका मतलब ये हो गया कि हम दोनों का रिलेशन है, हम दोनों का अफेयर है? अब ये लोगों की घटिया सोच है, पता नहीं किस ज़माने में लोग जी रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से मैंने आई लव यू बोलकर कोई गलती नहीं की और पवन जी बोलकर भी कोई गलती नहीं की, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने उन्हें भैया बोलना क्यों छोड़ा, बॉस बोलना क्यों छोड़ा। वो सिचुएशंस के हिसाब से जब जो वर्ड मैच करता है मैं बोल देती हूँ, ठीक है? तो इसका मतलब ये नहीं है। लोग पता नहीं क्यों ऐसे ट्रीट करते हैं, मुझे ऐसे बदनाम कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। और अब तो उनका और उनकी पत्नी का मसला भी सॉल्व हो गया है, दोनों एक हो गए हैं, तो अब तो और भी नहीं चाहिए उन्हें ऐसा करना कि मेरा और उनका नाम जोड़ना, क्योंकि अब फिर से एक हुए हैं। अगर मेरा और उनका नाम जुटेगा तो भले ही हम लोगों के बीच में कुछ ना रहे, लेकिन उनके पत्नी के मन में फिर से एक बार ज़रूर ख्याल आएगा कि मेरे हस्बैंड अभी सुधरे नहीं, या ऐसा कुछ भी जो भी वो बोलती थी। तो इस तरह से अनुपमा यादव ने लोगों से ये दरख्वास्त किया कि अब उनका परिवार फिर से बस गया है, तो अब उनका और उनके पत्नी का रिश्ता खराब न करें। उन दोनों के बीच में फिर इन सारे विवादों की वजह से झगड़े हो सकते हैं, बहस हो सकता है, दरार आ सकता है। तो अनुपमा यादव की सोच, उनकी बातों, उनके विचार पर आपको जो कुछ भी कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इस तरह के तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए करारा न्यूज़ डे एंड नाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।